जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारे यमुना तीरवन चारे। जय राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधे। जय राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधे। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to you, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Everyone understands Hindi? मुझे कहा गया कि आज की कथा हिंदी में होगी, तो सब हिंदी समझ लेते हैं। ठीक ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मेरा परम सौभाग्य है इस मध्याकालीन आध्यात्मिक कार्यक्रम में आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत है। आज की इस कथा, हरि कथा और हरि कीर्तन के उपलक्ष्य में कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन का पान करना ये मानव शरीर का परमार्थिक लक्ष्य है। हम अनंत जन्म भ्रमण किए हैं, जीव जंतु में प्रवेश किए हैं, अनंत प्रकार नाना प्रकार के शरीर को धारण किए हैं और अंततः अब ये परम मूल्यवान मानव शरीर प्राप्त किए हैं। इस मानव शरीर में कई सारे अच्छे गुण भी हैं और दुर्गुण भी हैं। अच्छा गुण ये है कि ये एकमात्र ऐसा शरीर है जिससे भागवत प्राप्ति निश्चित हो सकती है। दुर्गुण ये है कि इंद्र तृप्ति की जो संधि है, भोग पदार्थ जो उपलब्ध है इस जगत में बहुत आकर्षक हैं और जिस प्रकार हम कीड़े मकोड़े जीव जंतु के शरीर से चेतना युक्त ऊपर के शरीर में जब प्रवेश करते हैं, भोग लालसा इंद्र तृप्ति की जो इच्छा है ये भी बहुत घनिष्ठ होने जाती है। तो दुख की बात यह है कि जब हम देखते हैं संसार में अधिकांश लोग जो मानव शरीर प्राप्त किए हैं, मानव शरीर का लक्ष्य भी नहीं जानते। पूरा 60, 70, 80, 90 साल मानव शरीर में काट लेते हैं पर ये नहीं समझ पाते हैं कि ये आत्मा रूपी अस्तित्व जो है, ये देह रूपी मानव शरीर में प्रवेश करके क्या पाने के लिए आया है, इस जगत का क्या लक्ष्य है, मानव शरीर का क्या लक्ष्य है, क्या पाने के लिए मैं आत्मा रूपी इस शरीर में प्रवेश किया हूँ, ये नहीं जानते। तो हमारा सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अनंत करोड़ों अरबों खरबों जन्म कीड़े मकोड़े जीव जंतु खेचर जलचर स्थाचर ऐसे वृक्षों के शरीर में, कीड़ों के शरीर में, कभी ब्रह्मा तो कभी चींटी, कभी पतंग तो कभी हाथी तो कभी मगरमच्छ तो कभी इंद्र के शरीर में, कभी वापस मानव शरीर प्राप्त करके भोग इच्छा में लग गए तो पुनः पतन हो गया। ऐसे करते करते भ्रमण करते करते अनंत मानव शरीर को हम खो बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बार हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है। अनंत ऐसे असीमित ऐसे अनंत बार मानव शरीर प्राप्त करके हमारा पतन होकर हम उन्हें खो बैठे हैं। तो अब परम सौभाग्य की बात यह है कि कई साल हैं और इस शरीर में, ऐसे हम सोच सकते हैं। दूसरी बात मानव शरीर का यह है कि परम लक्ष्य तो हम प्राप्त कर लेते हैं, इतना क्षण भंगुर है, इतना क्षणिक है, पता नहीं कब भगवान हर ले उसे। तो अब इस समय में मानव शरीर जो हमें प्राप्त है, इतना परम सौभाग्य है, इतना भ्रमण करके, इतने माताओं के गर्भ में प्रवेश करके मृत्यु पाके अब हम ऐसे समाज में बैठे हैं जहाँ चेतना भी विकसित है, हृदय में श्रद्धा रूपी कमल भी विकसित है, सजातीय संग भक्तों के संग में हम उपस्थित हैं
और हरि कथा और हरि कीर्तन को रसपान करने की इच्छा भी जागृत हुई है। तो मेरा परम मंगलमय, भद्रमय, श्रेष्ठतम, पुण्यतम सौभाग्य ये है कि ऐसे सर्वोपरि समाज में यहाँ हरि कथा की सेवा करने का मुझे बहुत बड़ा अवसर आपने दिया है। तो यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया करके आप क्षमा करें। सारग्रही भाव से आप इसमें जो भी सद्गुण हैं उसको ग्रहण करके जो दुर्गुण है प्रस्तुति में, तत्व विचार में या बोलने में जो त्रुटि है, इसको आप कृपया करके हंस रूपी वैष्णव होकर दुग्धपान करें और जल को आप कृपया करके त्याग दें। तो आज का बहुत सुंदर शीर्षक है, जैसे हम कल शाम की कथा में वर्णन कर रहे थे कि इन 4 मास, चौमास को चतुर्मास कहा गया। और कल के शाम के संध्याकालीन कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे इस चतुर्मास में ऐसे 15 शीर्षक हैं, ऐसे 15 अलग पॉइंट हैं जिस पर यदि गौर किया जाए तो भक्ति में प्रगति निश्चित है। जैसे एक हम कह रहे थे कि अधिक से अधिक जप करें, सेवा करें, श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़े, हरि कथा श्रवण करें, एकादशी का व्रत करें इत्यादि, भगवान को दंडवत दे, दीपदान अर्पण करें, कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए कोई दान करें। ऐसे करते करते अनंत हमने गणना की, पर उनमें से एक ऐसा था जिस पर मुझे थोड़ा विस्तार करना था, इसलिए आज का कार्यक्रम हम उपस्थित हैं। उस कार्यक्रम में 15 पॉइंट में से एक पॉइंट को लेकर मुझे विस्तार करना है जिस पर हम विशेष गौर कर सकें, और यह है तुलसी देवी की महिमा। हम सब तुलसी को कंठ में धारण करते हैं या इच्छा रखते हैं। जो धारण नहीं किए हो शीघ्र अतिशीघ्र तुलसी ग्रहण करें। एक बार तुलसी किसी का गला पकड़ लेती है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार से, प्रपंच से मुक्त करने का कर्तव्य, उत्तरदायित्व वो लेती है, हम नहीं। जिस प्रकार इस जगत में यदि कोई व्यक्ति गला पकड़ ले तो मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार यदि तुलसी देवी किसी का गला पकड़ ले तो संसार रूपी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के असुर का मृत्यु निश्चित है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया अपारे पाहि मुरारे। श्रीपाद आदि शंकराचार्य कहते हैं, जब तक जीव कृष्ण भक्ति में परिपक्वता ना लाए, पूर्ण रूप से विकसित होकर प्रेम प्राप्ति ना करे, तब तक इस ब्रह्मांड के प्रपंच में उसको भ्रमण करना निश्चित है। एक जन्म से दूसरा जन्म तो उसको भ्रमण करना ही है, यह अनिवार्य है। यह प्रपंच से उसे कोई नहीं ले सकता बाहर। परंतु यदि वो व्यक्ति तुलसी के काष्ठ को, इस माला को गले में धारण करे तो तुलसी एक बार जो गले पकड़ लेती है, बस कली काल रूपी माया रूपी असुर दानवी का नष्ट विनष्ट हो जाता है। तो सबको तुलसी धारण करना चाहिए। और वैष्णव संस्कृति ऐसी है, हमारी वैदिक संस्कृति इतनी उत्कृष्ट है, आहा, किसी के घर चले जाओ, वो स्मार्त भी क्यों ना हो, वैष्णव नहीं, कोई स्मार्त हो, केवल ब्राह्मणत्व का पालन करें। आप देखते हैं भारतीय संस्कृति में किन्हीं के घर के बाहर चले जाओ तो उनके प्रांगण में वो व्यक्ति जप करे ना करे, भागवत का पठन अध्ययन प्रचार करे ना करे, उसके प्रांगण में तुलसी देवी की जो पौधा है ये तो अवश्य रहेगा ही। तो हमारा वैदिक संस्कृति इतना उत्कृष्ट है, इतना श्रेष्ठतम, पुण्यतम, गुह्यतम, गुप्ततम है, इतना पावनमय, भद्रमय, मंगलमय है कि व्यक्ति वैष्णव हो या अवैष्णव हो, तुलसी को तो अवश्य मानता है। चलो, यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से श्रद्धा ना रखे, तुलसी के औषधि महत्व को, गुरुत्व को जानकर काढ़ा बनाकर बुखार होते समय खिलाते पिलाते हैं। तुलसी के पत्ते को ग्रहण करते हैं, तुलसी के औषधि नामक काढ़ा लेकर सबको पिलाते हैं। कई वैद्यराज तो ये भी कहते हैं, अरे तुलसी को चबाने से सब रोग से व्यक्ति मुक्त होता है। आस्तिक हो नास्तिक हो वो दूसरी बात,
परंतु हम उस स्तर से उठकर तुलसी देवी के आध्यात्मिक महत्व पर यहां चर्चा करेंगे। जैसे गौ माता है, गौ माता का यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ना देखा जाए और केवल भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोग ये मानते हैं कि चलो गैया हैं, गौ माता हैं, दूध देती है तो हमारी माँ है। परंतु आध्यात्मिक स्तर से देखा जाए, दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये हमारे ब्रज के, गोपाल के, गोविंद के बहुत ही निजी पार्षद नामक एक बहुत सुंदर प्राणी है। गोपाल अपने गौ माता से इतना प्रेम करते हैं कि एक उपनिषद है जिसका नाम है गौ उपनिषद। 108 में से एक उपनिषद ऐसा है कि जो गौ माता का चरण धारण करे, रज सिर पे रखे, गौ माता के पूंछ को लेकर अपने सिर के सामने घुमाए, गौ माता की आरती उतारे, गौ माता का स्मरण करे, गौ माता का चित्र घर में रखे, घर की पहली रोटी गौ माता को खिलाए, बीच की रोटी मानव खाए, आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाए। पर कली का काल इतना विकृत प्रतिबिंब परिस्थिति है कि पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, आखिरी रोटी कुत्ते के नाम, और कुत्ते का जो उच्चिष्ट भोजन है वो मानव खाता है। मैं पहले बार जब अमेरिका गया, मैं जब उतरा और घर पहुंचा तो मैं सोचा हाय है, मैं कहाँ आ गया हूँ। घर छोड़कर इतने दूर, माता पिता कहीं और, भाई कहीं और, बस एक घर में अभी घुटो। वहाँ दिन तो यहाँ रात, यहाँ दिन तो वहाँ रात, या निशा सर्वभूतानि। जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान हो तो यहाँ अंधकार है, वहाँ गर्मी हो तो यहाँ ठंड है, वहाँ गौ माता है और तुलसी है तो यहाँ कुछ भी नहीं। तो मैं खिड़की के बाहर देखने लगा, एक व्यक्ति प्रेम से अपने कुत्ते को ले जा रहा है, कुत्ते की सेवा कर रहा है। पता नहीं चला कि कुत्ता कौन है और व्यक्ति कौन, और कुत्ते को ले जा रहा है। वो नहीं ले जा रहा, कुत्ता ले जा रहा है व्यक्ति को। कुत्ता चुनता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, सूंघूंगा, क्या खाऊंगा, क्या देखूंगा, कहाँ भ्रमण करूंगा, कहाँ विलास करूंगा, कहाँ विहार करूंगा। भागते भागते मानव शरीर प्राप्त करके जीव उसके पीछे पीछे भाग रहा है। एक समय तो ऐसे आया, आप तो देखे हैं, मैं विस्तार में वर्णन नहीं करूंगा। कुत्ता बस मानव को देखकर बोला, अब बस बहुत खा लिए, अब मेरा समय है। वो व्यक्ति तो बस दर्शन कर रहा है खड़े खड़े, और कुत्ता यहाँ मल मूत्र त्यागे, वो व्यक्ति हाथ से उठा रहा है, और वो भी अपने पॉकेट में रखा है सब कुछ। अंदर से यहाँ ग्लव्स पहनता है, जो काम करना है करता है, और उसको एकदम संभाल के कहीं कुछ खो ना जाए, ऐसे अंदर। मैं सोचने लगा, यदि व्यक्ति इसका 1% भी गौ माता की सेवा करे तो बेड़ा पार है। पर कली काल का इतना घोर प्रभाव है कि व्यक्ति जो ज्ञान है उसको अज्ञान मानता है, जो अज्ञान है उसको ज्ञान। एक व्यक्ति कहने लगा, अरे तुलसी के पौधे लगाने से क्या है, इससे अच्छा तो टमाटर उगाओ, कम से कम खाने तो कुछ मिलेगा। प्रभुपाद बहुत निंदा करते थे वो व्यक्ति के। सन्यासी थे परंतु नास्तिक थे और बहुत विश्वविख्यात थे, प्रख्यात थे, प्रसिद्ध थे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत निंदा करते थे, तिरस्कृत भाव से कहते थे, ये व्यक्ति तो सन्यास लिया है पर मूर्ख है। तो औषधि दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुलसी का बहुत गुरुत्व है, बहुत महत्व है। पर उठकर यदि देखा जाए शास्त्र में तो तुलसी के सोच विचार में या तुलसी के संदर्भ में कवच है, स्तुति है, सहस्र नाम है, अष्टोत्तर शत नाम है, 12 नाम है, 18 नाम है, 8 नाम है, 4 नाम है, 1 नाम है, और अनंत अध्याय भरे हैं। तुलसी देवी भगवान के लिए इतनी निजी पार्षद है, जो तुलसी की सेवा करे, भगवान प्रण धारण किए हैं, जो तुलसी की सेवा करे, मैं वैसे व्यक्ति को कभी नहीं त्यागता, त्याग ही नहीं कर सकता। तुलसी इतनी है, इतनी निजी पार्षद है, इतनी निकट की सखी है। नाम ही है तुलसी। तुलसी अर्थात जिनकी तुलना ना कोई कर सकता है, भूत में, ना वर्तमान में, ना भविष्य में, जो अतुल्य हो वो है तुलसी। और
श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में अब देखा जाए तो 4 वेद हैं। आज व्यास देव जी का आविर्भाव तिथि है, तो उनके संदर्भ में देखा जाए तो 4 वेद हैं। वेदांत है, उपनिषद है, पुराण है, इतिहास है, महाभारत, रामायण, गर्ग संहिता, ये संहिता, वो संहिता, मनु संहिता, ब्रह्म संहिता, आरण्यक है। कई सारे ऐसे दर्शन हैं वैदिक शास्त्र में, परंतु वेदांत पर यदि किसी ने टीका लिखी हो तो उसको कहा गया है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत वेदांत दर्शन का तात्पर्य है। अब श्रीमद् भागवत को कहा गया है कि वेद शास्त्र में इतने ज्ञान के धारा हैं, परंतु यदि उनका सारांश पकड़े तो श्रीमद् भागवत है। अब श्रीमद् भागवत में भी 12 स्कंद हैं, उसका यदि सारांश पकड़ा जाए तो दशम स्कंद है, जहां कृष्ण लीला का रस सागर बहता है। अब दशम स्कंद में भी 90 अध्याय हैं, यदि उसका सार पकड़ा जाए तो ब्रज की लीलाएं हैं, पहले 40 अध्याय। अब उसका भी यदि सार पकड़ा जाए तो ब्रज गोपियों का, ब्रजांगनाओं का भगवान के प्रति शुद्ध निर्मल अमूल्य प्रेम है। यदि उसका भी सार पकड़ा जाए तो रास पंचाध्याय के 5 अध्याय हैं, उसके प्रत्येक श्लोक रत्न है। और उनमें से एक श्लोक है, कृपया करके दोहराएं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। ये श्लोक उच्चारण किया ब्रज गोपियों ने, ब्रजांगनाओं ने। राधा रानी जो प्रमुख सखी हैं, भगवान की कृष्ण प्रिया हैं, इनके साथ जो ब्रजांगना हैं, ब्रज सखियां हैं, ब्रज गोपियां हैं, ब्रज गोपांगना हैं, जब कृष्ण के विरह में कृष्ण को ढूंढते ढूंढते द्वादश कानन में ब्रज के अलग अलग कुंज गलियों में जब घूम रही थी और श्याम सुंदर का नाम पुकार रही थी, जोर जोर से आश्रु गंगा बहते बहते श्याम सुंदर को पुकार रही थी, तब अलग अलग वृक्षों से पूछने लगी ब्रज गोपियां, अरे कदम्ब के वृक्ष, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? अरे तमाल के वृक्ष, क्या तुमने हमारे गोपीनाथ का दर्शन किया? अरे नीम के वृक्ष, क्या तुमने हमारे गोविंद का दर्शन किया? अरे अशोक वृक्ष, जो शोक से रहित हो, अशोक, कृपया करके हमारा शोक मिटा दे। हम भगवान श्री श्याम सुंदर के विरह के शोक में जल जल कर राख हो रहे हैं। हे अशोक नामक वृक्ष, कृपया करके हमारे शोक का निवारण करें। परंतु सब वृक्ष पुरुष हैं। तो जब ब्रज गोपियां पूछने लगी, एक भी वृक्ष मुंह नहीं खोले, एकदम चुप। तो ब्रज गोपियां परस्पर बोलने लगी, अरे ये सब पुरुष हैं, कठोर दिल के हैं, हम महिलाओं के संताप को ये नहीं समझ सकते, इनको पूछकर समय व्यर्थ ना गवाएं। पेड़ वृक्षों में, लताओं में, पौधों में भी उनको पूछे जो महिला रूपी हो। इसलिए सभी पुरुष नामक वृक्षों को त्याग कर ब्रज गोपियां कहने लगी, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे तुलसी, महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ, ब्रज पौधों में चूड़ामणि, ब्रज भक्तों में शिरोमणि, हे तुलसी कल्याणी, जिनकी तुलना ना हो किन्हीं से। अरे तुम कल्याणकारी हो। जो व्यक्ति तुम्हें धारण करे, तुम्हारे तुलसी नामक तिलक ऊर्ध्व पुंड्र धारण करे, तुलसी काष्ठ के माला धारण करे, तुलसी काष्ठ के माला पर भगवान नाम स्मरण करे, अरे तुम तो उनके जीवन में केवल कल्याण लाती हो, परम कल्याणी हो। अरे कश्चित तुलसी कल्याणी, हमारे जीवन में अकल्याण छा गया है, भगवान से हम विरह अग्नि में जल जल कर यहाँ राख हो रहे हैं, कृपया करके हमारे जीवन में कल्याण के थोड़े बूंद वर्षा कर दें। क्यों वर्षा करें? गोविंद चरण प्रिय। अरे तुलसी, तुम्हारा इतना परम सौभाग्य है कि लक्ष्मी देवी जो भगवान के वक्षस्थल में वास करती है, कभी कभी तो वो तुलसी की सेवा करती है। शास्त्र में ऐसे वर्णन है, जो लक्ष्मी देवी हैं, ये भगवान के वक्षस्थल पर वास करती है, परंतु अनंत जीव लक्ष्मी पूजा करते हैं। तो वक्षस्थल नारायण का त्याग के लक्ष्मी बारंबार इस भूतल पे आती है और उपासक को अपने फल नामक
जो भी पुण्य स्वरूप है वो प्रदान करके पुनः लौटती है। पुनः लौटने के बाद परम भगवान के भद्रमय शरीर के वक्षस्थल पर वास करती है। फिर पुनः कोई लक्ष्मी पूजा करे तो वक्षस्थल त्याग कर भूतल पर आती है। ऐसे चंचला लक्ष्मी देवी कर करके थक गई। फिर सौभाग्य देखती है तुलसी का, जो सदैव गोविंद के चरण में स्थित है। लक्ष्मी देवी स्वयं तुलसी की सेवा करती है, कहती है, हे तुलसी गोविंद चरण प्रिय, आप इतनी स्थिर भक्ति में स्थित हो कि आपकी जो पूजा करे आप गोविंद चरण को अपने साथ ले जाती हो। मुझे जब कोई पूजे तो मैं अकेली जाती हूं, लक्ष्मी देवी कहती है, पर तुम्हें जो पूजन करे तुम जाती हो, गोविंद का चरण ले जाती हो, वो व्यक्ति के जीवन में गोविंद के चरण से अंकित कर देती हो। इतने परम कल्याणकारी हो तुम, गोविंद चरण प्रिय, गोविंद के चरण में सदैव स्थित हो, श्रीमन नारायण के चरण में सदैव स्थित हो। हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान कहीं गए हैं और जाना चरण का कार्य है, और चरण पर तुम वास करती हो। हे तुलसी कृपया करके हमें बताएं, संदेश दे, गोविंद के चरण कमल, कोमल कमल जैसे चरण कहाँ गए, हम कैसे हमारे श्याम सुंदर से मिल सके। देखिए तुलसी के परम श्रेष्ठतम स्थान का देखिए, ध्यान कीजिए थोड़ा, कि ब्रज गोपांगना जो प्रेम भक्ति के प्रतीक हैं, सर्वोत्तम प्रतीक हैं, वो जब भगवान से बिछड़ जाती है तो तुलसी की उपासना करती है। तो क्या हम बिछड़े नहीं हैं भगवान से? जब श्रीमती राधा रानी भगवान से बिछड़े और वो तुलसी की आराधना करे, अपने श्याम सुंदर को पाए, तो क्या कली का बद्ध जीव भगवान से बिछड़ा नहीं है? क्या हमें तुलसी की आराधना नहीं करनी? चलो गर्ग संहिता के पन्नों पर चले। गर्ग संहिता में गर्ग मुनि चंद्रानना नाम की एक सखी से कृष्ण भक्ति का विस्तार विश्लेषण करते हैं। और गर्ग मुनि कहते हैं, हे चंद्रानना, भगवान को यदि पूजना हो तो भक्ति करो, और विस्तार में कई अध्याय वर्णन किए हैं। अच्छा, अब श्रीमती राधा रानी आती है चंद्रानना के पास और कहती है, अरे सखी चंद्रानना, गर्ग मुनि जो कहे हैं इसका सारांश थोड़ा प्रदान करो, विस्तार ना सही, थोड़ा सार में बता दो, कथा का सारांश प्रदान करो। तो चंद्रानना कहती है, हे राधे, गर्ग मुनि विस्तार में समझाए, परंतु यदि एक वाक्य में मैं समझाऊं तो वो यही रहेगा, भगवान श्याम सुंदर को पाने का एकमात्र पथ ये है तीव्र भक्ति का। और यदि तीव्र भक्ति कोई चाहे जीवन में तो उस व्यक्ति को तुलसी की सेवा करनी चाहिए। बस गर्ग संहिता में वर्णन है, चंद्रानना ने एक वाक्य में राधा रानी को समझा दिया। अब वैसे देखा जाए तो श्रीमती राधा रानी भक्ति चूड़ामणि है, इनको किन्हीं से सीखने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु हमें समझाने के लिए, हमें ये सीख देने के लिए श्रीमती राधा रानी तुलसी की सेवा करने लगती है, तुलसी के पौधे की सेवा करने लगती है, आरोपण करने लगती है, तुलसी की सेवा, दीपदान करने लगती है, सिंचन करने लगती है, दंडवत देने लगती है, परिक्रमा लगाने लगती है, पत्ते और दल को, पत्र को लेकर कृष्ण के चरण में अर्पण करने लगती है। 6 महीने के तुलसी सेवा के बाद ऐसे कहा गया, तुलसी देवी, वृंदा देवी प्रकट होकर श्रीमती राधा रानी को कहती है, हे राधे, मेरे हृदय में भगवान श्याम सुंदर के प्रति जो भी प्रेम है, इसका प्रकाश मैं तुम्हारे हृदय प्रांगण में प्रकाशित करती हूं। और तुलसी देवी इतनी प्रसन्न हो जाती है, स्वयं वृंदावनेश्वरी हैं। वृंदा अर्थात तुलसी का दूसरा नाम, जो वृंदा अर्थात दल में पाई जाती है, अकेली नहीं कही जाती, दल में पाई जाती है वृंदा। जो वन में प्रचुर मात्रा में जो उत्पन्न हो और प्रकट हो, वो वृंदावन। ये वन का नाम राधावन हो सकता था, कृष्णवन हो सकता था, पर नहीं, राधा और कृष्ण को भी मिलाने वाले परम पावनी, परम कल्याणेश्वरी तो वृंदा देवी तुलसी रानी है। तो ये वन का नाम भी वृंदावन है, ये वन का नाम भी वृंदावन। और वृंदावनेश्वरी तुलसी इतना प्रसन्न होकर अपने नाम को राधा रानी की ओर सौंप देती है। तो इसलिए आज भी जब हम वृंदावनेश्वरी कहते हैं, जो तुलसी का नाम है, हम स्मरण करते हैं राधा रानी का।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो देखिए, गर्ग संहिता हो, श्रीमद् भागवत के पन्ने हो, या तुलसी उपनिषद हो, या ब्रह्मवैवर्त पुराण हो, या स्कंद पुराण हो, या पद्म पुराण हो, तुलसी की अपार महिमा गाई गई है। अच्छा, चलिए हमारे रामायण के पन्नों में, रामायण के पन्नों में यह कहा गया कि जब मैया सीता के विरह में प्रभु रामचंद्र उन्मत्त दिव्य उन्माद का अनुभव करते करते वृक्षों से पूछने लगे, अरे अशोक वृक्ष, कहीं तुमने मैया सीता का दर्शन किया? पूछते पूछते अंततः रामचंद्र भगवान दंडवत देते हैं तुलसी के पौधे को और कहते हैं, अरे परम पावनी, अरे परम कल्याणेश्वरी, तुम तो झूठ नहीं बोलती, कृपया करके मुझे बताओ किस पथ से जानकी देवी गई, आप बताओ। तो देखिए, राधा कृष्ण विरह में अपने आप को भक्ति के पथ पर मिलन चाहे, या सीता राम विरह के बाद, विरह के पश्चात मिलना चाहे, वो एकांत आश्रय लेते हैं तुलसी का। हमारे तिलक ऊर्ध्व पुंड्रक का ही प्रतीक देख लीजिए। कई कारण है कि हम ऐसे तिलक धारण करते हैं। एक कारण ये है जो बहुत प्रमुख है, चलो ये भगवान विष्णु का चरण कमल है और ये उनके चरण कमल में स्थित तुलसी का पत्ता, ये तो बहुत प्रमुख है। इसके साथ साथ एक बहुत गुह्यतम बात है, ये जो बीच का स्थान है ना, बीच का स्थान, ये राधा और कृष्ण के परस्पर अंतर है। यहां राधा रानी है तो यहां कृष्ण। वो वृंदावन में कहीं मिल नहीं पाते क्योंकि ये पारकीय भाव है। तो ये राधा रानी है और ये कृष्ण, तो एकदम पैरेलल चलते हैं, मिल नहीं पाते। और यदि वो कभी मिले और भेंट हो तो केवल एक क्षण पर तुलसी की कृपा से। ये रेखा है राधा रानी का प्रतीक, ये रेखा है कृष्ण के प्रतीक, और एकदम सामने सामने चलते हैं क्योंकि उनका भेंट ब्रज में संभव नहीं। परंतु यदि वो भेंट देखिए, यहां से एकदम मिल मिलकर यहां मिलन होता है, यहां राधा और कृष्ण की भेंट होती है। ये कब होता है? तुलसी की कृपा से। तो तुलसी देवी बहुत परम पावनी है, बहुत पावनी। अभी गीता में ही देख लीजिए, भगवान कहते हैं भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। जीव पूछे चलो कैसे करे? भगवान कहते हैं बहुत सुंदर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतं अश्नामि प्रयतात्मनः। 9वें अध्याय के 26वें क्रमांक श्लोक में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कोई जल अर्पण करे, कोई फल अर्पण करे, कोई पुष्प अर्पण करे, या एक छोटा पत्ता अर्पण करे। इस पर हमारे आचार्यगण टीका करते हैं, भगवान कोई भी क्रम में बता सकते थे, परंतु सर्वोत्तम क्रम में कहते हैं पत्रम। वहां कहते समय भी भगवान पत्ते का स्मरण करते हैं, अर्थात तुलसी के पत्ते का। गीता कह रहे हैं रणभूमि में, फिर भी तुलसी को नहीं भूल सकते। सर्वोत्तम कह रहे हैं पत्रम। हे अर्जुन, यदि भक्ति करनी हो तो एक तुलसी का पत्ता अर्पण करो, और चलो फल फूल, और अंत में क्या कहते हैं? तोयम, अर्थात गंगा। तो यदि कोई गंगा जल जो अंततः और तुलसी का पत्ता जो सर्वोत्तम प्रथम, इन दोनों को मिलावे और भगवान को अर्पण करे। शास्त्र में तो बहुत सुंदर मंत्र है। भगवान कहते हैं जो तुलसी का एक पत्ता गंगा जल में मिश्रित करके मुझे अर्पण करे, ऐसे व्यक्ति को इतना मैं ऋणी हो जाता हूं, ऋण कैसे चुकाऊं मैं नहीं जानता। अरे ऋण तो चुकता ही नहीं,
इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने आप को उपासक के चरण में बेच देता हूं। मेरे पीछे कहें, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणितं स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भगवान कहते हैं तुलसी दल मात्रेण, केवल मात्र अर्थात एक तुलसी का पत्ता ले लो और जलस्य चुलुकेन वा, अपने हाथ में गंगा जल लेकर तुलसी का एक पत्ता धारण करके मुझे अर्पण करो। विक्रीणिते, अरे मैं क्या करूं, इतना ऋण चढ़ जाता है, सिर के ऊपर पानी चढ़ जाता है। मैं अपने आप को बेच देता हूं भक्त के चरण में, कहता हूं हे भक्त, एक तुलसी में तो तुमने पूरे ब्रह्मांड को खरीद लिया। विक्रीणिते स्व आत्मान, मैं अपने आप को बेच देता हूं। क्यों? भक्तवत्सलः, क्या करूं? जिस प्रकार एक गौ माता अपने छोटे से बछड़े से प्रेम करती है, वत्स से प्रेम करती है, उसी प्रकार भगवान अपने वत्स से, अपने बछड़े से, अपने भक्त से प्रेम करते हैं। तो कहते हैं जो गंगा जल और एक तुलसी अर्पण करे, यही भक्ति का सर्वोत्तम प्रतीक है। और इसका बहुत बहुत बड़ा प्रमाण है अद्वैत आचार्य जी। हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत के पन्नों में, चलो गीता के पन्ने तो हो गए, भागवत के पन्ने हो गए, रामायण के पन्ने हो गए, गर्ग संहिता के पन्ने हो गए, अब चले हमारे चैतन्य चरितामृत के पन्नों में। जब एक बात स्पष्ट की जाए तो प्रमाण के सिवाय, शास्त्र प्रमाण के सिवाय हम जो कहते हैं ये अधूरी रह जाती है। तो उसको स्पष्टीकरण के लिए प्रमाण युक्त हम प्रस्तुति करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत सुंदर उल्लेख है कि जब नवदीप धाम भक्ति रहित हो गया, सब शास्त्र अध्ययन करने लगे तर्क वितर्क के लिए, कौन कितना जाने, तुम कितने श्लोक जानते हो, मैं कितना श्लोक जानता हूं, तुमसे बड़ा पंडित मैं हूं, मुझसे बड़ा पंडित कोई नहीं। अपने पांडित्य को, अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए शास्त्र अध्ययन किया जाता था, न कि ठाकुर जी की सेवा के लिए। विस्तार में वैदिक संस्कृति को भूलकर लोग यहां वहां भ्रमण करके दान दक्षिणा देते थे बड़े बड़े विवाह समारोह में। अद्वैत आचार्य जो भक्त के प्रतीक हैं, सर्वोत्तम प्रतीक हैं, इनके हृदय में परोपकार, पर दुख दुखी ये भाव उमड़ने लगा, उबलने लगा, और भगवान को पुकारने लगे, हे ठाकुर जी, हे विष्णु भगवान, कोई भी भक्त इस भूतल पर अब इतना सक्षम नहीं कि भक्ति का पूर्ण रूप से प्रचार कर सके। हे भगवान, मैं आपको यहां बुलाना चाहता हूं, पर आप तो योग निद्रा में स्थित हैं, आपको कौन यहां बुला सके? आपको बुलाना तो दूर, आपका ध्यान भी आकर्षित कौन कर सके? आप तो बस अपने नित्य पार्षद में मग्न हो। तब अद्वैत आचार्य ने ये शास्त्र का ये प्रमाण देखा कि यदि कोई तुलसी का एक पत्ता लेकर गंगा जल में डुबोए और यदि शालिग्राम जी की सेवा के करे, तो भगवान अपने आप को ऐसे उपासक के हाथ और पैर में बेच देते हैं। तो अद्वैत आचार्य जोर जोर से पुकारने लगे, ये मंत्र को, ये श्लोक का उच्चारण करते करते गंगा जल में तुलसी का पत्ता लगाते लगाते, पत्र अर्पण करते करते, शालिग्राम जी को अर्पण करते करते, नेत्र से गंगा अश्रु भी मिश्रित करके भगवान को हृदय से पुकारने लगे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कंठ के स्वर भी ऊंची और भक्ति का भाव भी ऊंचा। इतना हुआ कि महाविष्णु अपने योग निद्रा को त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के रूप में शची माता के गर्भ में प्रवेश किए। और जब गौरांग महाप्रभु लीला करते थे तो जोर जोर से पुकार कर कहते थे, अरे मैं तो चैन की नींद सोता था, महाविष्णु के रूप में मैं तो वैकुंठ में वास किया। पर ये नाड़ा अर्थात ये अद्वैत आचार्य, इसने इतने प्रेम भाव से पुकारे, गंगा जल के साथ तुलसी अर्पण कर दिया, अब मैं क्या करूं? मैं तो स्वतंत्र भगवान हूं केवल शास्त्र के पन्नों में। पर जब भक्त तुलसी के पत्ते के साथ पुकारे तो मैं उसके अधीन हो जाता हूं। तो मैं इस जगत में इसलिए ही अवतार लिया क्योंकि अद्वैत आचार्य ने मुझे तुलसी का एक पत्ता अर्पण किया।
इतनी ऊंची बात। चलो चैतन्य चरितामृत के पन्नों में आगे भी प्रमाण है। जब हरिदास ठाकुर बहुत शुद्ध वैष्णव थे और इनके अस्तित्व का जो प्रसिद्धि है बढ़ने लगी, अरे ये इतने बड़े साधु हैं, भजनानंदी हैं, नाम जपते हैं, विरक्त हैं, नव युवक हैं, फिर भी स्त्री संग से मुक्त हैं। तो रामचंद्र खान नाम के एक ईर्षालु द्वेषालु व्यक्ति ने सोचा, इनका पतन यदि हो जाए, हरिदास ठाकुर का यदि आध्यात्मिक मार्ग से पतन हो जाए, बदनाम कर दूं, तो लोग समझेंगे कि आहा ये तो केवल कपटी व्यक्ति है। तो कैसे इसका पतन कराऊं, इसको बदनाम करूं? एक वेश्या को भेजे। और हरिदास ठाकुर तो जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जप कर रहे हैं। वेश्या आई और बहुत आकर्षक थी, परंतु हरिदास ठाकुर केवल 25 साल के नवयुवक, वन के बीचों बीच, रात के बीचों बीच, ना कोई देखे ना कोई सुने, ना किसी की वहां कोई नहीं, वहां देखने वाला व्यक्ति नहीं, सुनने वाला व्यक्ति नहीं, बोलने वाला व्यक्ति नहीं, फिर भी भक्ति में इतना रमते थे कि वेश्या को कहे, अवश्य तुम्हारी इच्छा का पूर्ति मैं करूंगा, पर केवल मेरे नाम की संख्या एक बार पूर्ण हो जाए। दिन में 3 लाख नाम जपते थे कृष्ण का। 24 घंटे में से 21 घंटे वो नाम जपते थे। इतना नाम रसिक वैष्णव, माला घुमाते 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 कब सूर्योदय से सूर्यास्त हो जाए, हरिदास ठाकुर कभी नहीं समझ पाए। तो वेश्या पूरी रात वहीं बैठी रही, सूर्योदय होने लगा, अब लज्जित हो गई तो निकल गई। अगले रात को वापस आई, कहने लगी, हे साधु महात्मा, कल रात को मैंने जो इच्छा प्रकट की तुम उसकी पूर्ति नहीं किए, असत वाक्य कहे कि तुम पूर्ति करोगे, मैं रुखी हूं। हरिदास ठाकुर कहने लगे, हाँ मैं करूंगा, पर क्या करूं, नाम की संख्या खत्म नहीं हुई, आज तो अवश्य गणना खत्म हो जाए, तुम यहीं बैठना और मेरे नाम को स्मरण करना, मेरे नाम जप का तुम श्रवण करो, तुलसी के पास बैठो और नाम श्रवण करो। अब छल कर रहे थे ठाकुर जी, हरिदास ठाकुर जी। 2-3 रात के बाद जब वेश्या आई तो स्वयं ही तुलसी को दंडवत देकर परिक्रमा कर कर आके बैठ गई। और उस रात के मध्याकाल में न्योछावर हो गई, अपने जीवन को समर्पित कर दी और हरिदास ठाकुर को कहने लगी, हाय हाय, मैं इतनी घिरी हुई व्यक्ति हूँ, इतना विकृत मेरी चेतना है कि आपके पतन के लिए मैं यहाँ आई। हरिदास ठाकुर कहने लगे, मैं तो जानता हूँ। वेश्या कहने लगी, अरे ठाकुर जी, यदि आप जानते थे कि मैं आपका पतन करने आई हूं तो आप स्थान त्याग करके क्यों नहीं गए? हरिदास ठाकुर कहने लगे, यदि मैं स्थान त्याग कर चले जाऊं तो तुम्हारा उद्धार कौन करेगा? इस जगत में ऐसे लोग हैं, वेश्या तो दूर की बात, जब हम समाज में हैं, एकांतिक स्थान की तो बात की नहीं जा रही, हम समाज की बात कर रहे हैं, फिर भी काम वेग से, काम के आवेश से उनका विकार होता है, मानसिक और शारीरिक। परंतु हरिदास ठाकुर नाम में इतना मग्न हो गए कि एकांतिक स्थान में भी वैश्य के उद्धार का केवल सोच विचार कर रहे थे। वैश्या फिर पूछी, अरे ठाकुर महाशय, मैं इतने पापी प्रवृत्ति की हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? क्या हम सब भी पापी प्रवृत्ति के हैं? हमें लगता है हम भी हैं उसी स्थान में, बहुत अनंत जन्म के पाप अर्जन किए हैं हम। तो जब वेश्या पूछी तो हरिदास ठाकुर कहने लगे, कृपया करके मेरे पीछे पीछे दोहराएं, निरंतर नाम लो, कर तुलसी सेवन, अचिरत पावे तुम्ही, कृष्णेर चरण। अरे वैश्या, अरे देवी, यदि तुम शीघ्र अतिशीघ्र कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करना चाहो तो निरंतर कृष्ण नाम स्मरण करो, नाम जपो और तुलसी के पौधे का सेवा करो। रोज यदि तुम तुलसी की सेवा करोगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के प्रपंच से तुम्हें उठाने का उत्तरदायित्व उनका है, आपका नहीं। तो देखिए और एक प्रमाण, अद्वैत आचार्य भगवान को पुकारे तुलसी के
महत्व से, तुलसी के शक्ति से, तुलसी के बल से, और हरिदास ठाकुर ने वेश्या का उद्धार किया तुलसी के बल से। अब चलिए पुनः भागवत के पन्नों में। अब भागवत के पन्नों में और एक सुंदर प्रमाण है। गिरिराज गोवर्धन लीला, ये तो हम सब सुने हैं। अब जब गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन के एकदम विशाल प्रमुख आकार लिए, एकदम पर्वत के समान, और कहने लगे गिरिराज के रूप से, अरे ब्रजवासियों, जो इंद्र यज्ञ, इंद्र पूजा के लिए तुम जो सामग्री, व्यंजन, पदार्थ तुम बनाए हो, वो मेरे संतुष्टि के लिए तुम अर्पण करो। सब ब्रजवासी गण, खीर हो, कचौरी हो, पूरी हो, समोसे हो, रोटी हो, दाल हो, सब्जी हो, हा हा हा। गिरिराज धारण का तो पता नहीं, पर आनंद की अनुभूति अवश्य है। तो सब ब्रजवासी गण खीर, कचौरी, पूरी, दाल, सब्जी, रोटी सब ले आए, हलवा और लड्डू भी ले आए। अब ले आए, गिरिराज को देने लगे, हे गिरिराज, ये सब आपके नाम। अब गिरिराज तो पूरा मुख खोल दे। आप तो जानते हैं, ये ब्रजरज की महिमा आप जानते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सब अब वास्तविक ब्रज में रह रहे हैं, जहां तुलसी की चर्चा हो, हरि कथा का कथामृत बहे। हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं, हम ब्रज के रज में बैठे हैं। ये ब्रज का रज तो पावनमय है। अरे इसकी इतनी अपार शक्ति है कि एक बच्चे के मुंह में थोड़ी क्या चली जाए, ब्रह्मांड रूप धारण कर लेती है। हम तो जानते हैं, दशम स्कंद के 8वें अध्याय में एक छोटा सा नन्हा सा यशोदा का बालक क्या ब्रज का रज पान कर लिया, तो ब्रज का रज, एक मुट्ठी ब्रजरज बच्चे के मुंह में चले जाए तो अंदर जाकर ब्रह्मांड के रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो सोचिए ब्रज का पूरा रज क्या नहीं कर सकता। तो इस ब्रज के रज में ब्रजवासी गण जब पूरा गिरिराज को व्यंजन पदार्थ अर्पण किए, गिरिराज अपने मुख को खोलकर सब कुछ ले लिए। अब ब्रजवासी गण सोच रहे हैं, जो हमें 2-3 दिन लगे ये एक मुट्ठी में ले लिए, अब हम क्या करें। गिरिराज एकदम संतुष्ट होकर ब्रजवासियों को देख रहे हैं, बोल रहे कहां है। और ब्रजवासीगण कृष्ण को देख रहे हैं, बोल रहे अरे ये तो बस इतना ही था हमारे पास, हमारे इंद्र भगवान तो कम खाते हैं, आप तो ये गिरिराज धारण की जो योजना बनाए हैं ये हमारे लिए तो भारी पड़ रहा है, थोड़ा क्या चढ़ा दिए, ये संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। बोले आनी और लाइए और लाइए और लाइए। कृष्ण कहे अरे घर में जो है सब अर्पण करो। भक्ति के पथ में जब तक सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज न हो, तब तक ये भक्ति नहीं कही जाती। तो शरणम व्रज, गिरिराज के चरण पकड़ लीजिए, जो घर में सब खाली करो, इनके श्रीमुख में अर्पण करो। सब ब्रजवासी गण गए, ले आए, फल फूल इत्यादि सब ले आए, सब्जी भी ले आए, खीर भी ले आए, सब कुछ ले आए। घर खाली हो गया। ये गिरिराज तो खा रहे हैं अपने श्रीमुख से, अब बोल रहे हैं और ले आओ। ब्रजवासी गण हमारे लाला के मुख को देखे और लाला को देखकर कहने लगे अब क्या करें। लाला कहे और खाली करो। कले जो खाली करना था हम कर्मणा मनसा वाचा, मन अर्पण किए, हृदय अर्पण किए, वाणी अर्पण किए, आंख अर्पण किए, दृष्टि अर्पण किए, कान की शक्ति अर्पण किए, जिह्वा की शक्ति अर्पण किए, पंच प्राण अर्पण किए, तन मन धन अर्पण किए, अब बचाई क्या है। ठाकुर जी कहे ये बात भी सही है, ब्रजवासी गण तो आत्मसमर्पित हैं, अब ऐसा है क्या जो गिरिराज को दें। भगवान बोले ब्रजवासियों को अब ये गिरिराज थोड़ा लालची हो रहा है, बहुत लोभी हो रहा है, जितना खिलाना था अब संतुष्ट हो गया, अब इसके आगे अत्याहार हो रहा है। तो एक काम करे, यदि इनको पूर्ण रूप से संतुष्ट या तृप्त करना हो तो इनके हाथ एक तुलसी का पत्ता अर्पण कर दो। ब्रजवासी गण गए, तुलसी का एक पत्ता गिरिराज के कर कमल में रख दिए, गिरिराज उसको मुखवास की तरह खा लिए। खाते खाते कहने लगे तृप्तोस्मि, अब ये जो प्रसाद है इसका पचन अवश्य होगा। फिर अलग अलग पेड़ को उठाकर अंदर दातुन करने लगे गिरिराज जी, मानसी गंगा में हाथ डालकर मुंह धोने लगे और अपने कंधे के ऊपर से थूके तो पूरा एक रेनबो होने लगा हवे में, और जहां गिरिराज का थूक गिरा वहां सब फूल फल इत्यादि होने लगा। ब्रजवासी गण कहने लगे अरे वाह,
गिरिराज केवल खाता नहीं, देता भी है। तो ये पूरी गिरिराज धारण लीला भी यदि देखा जाए, इसका संपन्न भी यदि देखा जाए, तुलसी की कृपा से है। अच्छा, चलें भागवत के आगे के पन्नों में। ऐसे कहा गया कि जब नारद मुनि द्वारका चले गए, द्वारिकापुरी जब नारद मुनि एक बार प्रवेश किए तो सब वहां उठ पटांग बातें हो रही है, सब यहां वहां भाग रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। नारद मुनि हो गए विस्मित, वो आश्चर्यचकित हो गए, द्वारका वासियों को पूछने लगे, अरे कहना जरा क्या हो रहा है, क्यों भाग रहे हैं सब? अरे क्या करें, हम एक शर्त हार गए, हमारे द्वारकाधीश भगवान को हम खो बैठे। हम भगवान श्री कृष्ण के साथ एक शर्त रखे थे और व्यक्ति के साथ हम हार गए, भगवान को हम बेच दिए अब। और वो व्यक्ति कह रहा है यदि पुनः भगवान को पाना चाहो, खरीदना चाहो, तो भगवान श्री कृष्ण के वजन की तुलना के साथ तुम आभरण प्रस्तुत करो, रत्न प्रस्तुत करो, मोतियों का हार प्रस्तुत करो, सोना चांदी प्रस्तुत करो, भगवान का जितना भार हो उतने ही भार का तुम आभरण दे दो और फिर भगवान को ले लो। सब पटरानियां प्रारंभ कर दिए, हाथ के आभरण, कान के आभरण, शरीर के आभरण, चरण के आभरण, सिर के आभरण, सब ले लेकर प्रचुर मात्रा में नाना प्रकार के आभूषण जो विभूषित सुशोभित था उनका शरीर लेकर रखने लगे। फिर भी भगवान इतने भारी। नारद मुनि के चरण पकड़ लिए सब, बोले भगवान को हम बेच दिए, इन भगवान का वजन की तुलना से हमारे आभरण तो हम बिक रहे हैं, अब क्या करें? हमें डर है यदि हम और आभरण दे दे द्वारकापुरी से कहीं हम वृंदावन ना हो जाए। नारद मुनि कहने लगे, अच्छा तुम भगवान को खरीदना चाहते हो? हाँ जी, खरीदना चाहते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण वा विक्रीणिते स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। अरे एक तुलसी का छोटा सा पत्ता ले लो, एक भाग में रख दो, अब देखो क्या होता है। आभरण निकाल दिए सब, तुलसी का एक पत्ता रख दिए, ठाकुर जी बिक गए। सब पटरानियां भगवान को पुनः खरीद लिए एक तुलसी के पत्र से। और नारद मुनि वहां तुलसी की महिमा गाते हैं, कहते हैं यदि एक तुलसी का छोटा सा पत्ता यदि ठाकुर जी द्वारकाधीश को खरीद सके तो सोचो तुलसी का एक पौधा घर पे रखने पर और सेवा करने पर क्या नहीं असंभव है, या क्या नहीं संभव है? सब कुछ संभव है, सब कुछ। ब्रज में एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे जिनका नाम था रसखान जी। रसखान जी की कविता शायद जो हिंदी सुने हैं वो सुने होंगे। प्राथमिक कक्षा में हिंदी के किताबों में रसखान जी की कविताएं बहुत प्रसिद्ध थी। तो रसखान जी जन्म से तो मुसलमान थे, इस्लामी थे, परंतु ब्रज आ गए, ब्रज धूली में वास किए, ब्रज भक्तों के संतों के साथ संग किए, भगवान श्याम सुंदर के नाम का स्मरण करने लगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने लगे। और क्या हुआ? रसखान जी हो गए वैष्णव चूड़ामणि, बहुत बड़े वैष्णव हो गए। इतने बड़े वैष्णव हो गए कि अंततः जब उनकी आखिरी इच्छा का जब स्पष्टीकरण हुआ, लोग पूछने लगे, रसखान जी आप अब मृत्यु के शैया पर हो, आपका अंततः इच्छा कौन सी है? आप ध्यान से सुने, रसखान जी की कविता बहुत मधुर है। रसखान जी कहते हैं, हे भगवान मानुष हो तो वह रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाओ की ग्वालन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरौनित नंद के धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खगु हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद कूल कदम्ब की डालन। रसखान जी कहते हैं, भगवान मैं जानता नहीं अगले जन्म में कौन से प्राणी कौन से शरीर में मैं प्रवेश करूं, पर यही इच्छा मैं प्रकट करता हूं, आपके चरण में अर्पण करता हूं कि मानुष हो वह रसखान, ये रसखान यदि पुनः अगले जन्म में मानव शरीर प्राप्त कर लिया,
मानुष हौ तो वह रस खान, बसौ ब्रज गोकुल गाँव की ग्वालन। अगर मानव शरीर प्राप्त करूं तो ये रस खान को आप एक बहुत अपार कृपा वृष्टि से आप रक्षा करें। मुझे इस रस खान को मानव शरीर यदि प्राप्त हो, ब्रजवास में ब्रजवासी बनाकर ब्रज का एक ग्वालन बना दे। और यदि भगवान जो पशु हो, यदि मानव शरीर प्राप्त करने के लिए यदि क्षमता ना हो और पशु योनि में चले जाओ, जो पशु हो तो कहाँ वस मेरो चरौनित नंद के धेनु मजारन। हे भगवान, यदि मैं पशु हो जाऊं, कृपया करके मुझे एक छोटा बछड़ा बना देना, ताकि नंद महाराज के बेटे कृष्ण के पक्ष का एक छोटा सा नंद बछड़ा बन जाऊं, एक धेनु बन जाऊं, ताकि मैं करते चलूं और ठाकुर जी अपने कर कमल से मुझे मेरे पीछे पीछे प्रेम से हाथ घुमाए। और यदि पशु योनि भी मेरे लिए संभावना हो, यदि पत्थर योनि में चले जाऊं, पाहन हो, यदि पत्थर होना हो, तो वही गिरी को, तो उसी गिरिराज के चरण में लगा देना। कौन से गिरिराज? पाहन हो तो वही गिरी को जो कर छत्र पुरंदर कारण। जब पुरंदर इंद्र ने वज्रपात किया ब्रजमंडल में, जो गिरिराज कृष्ण के हाथ में खड़े होकर छाता बन गया, जो कृष्ण भगवान पूरे ब्रह्मांड के लिए छाता हैं, जो पूर्ण ब्रह्मांड के लिए आश्रय तत्व हैं, उन भगवान को आश्रय देने वाले छाता गिरिराज के चरण कमल में मुझे एक पत्थर बना दे। और यदि भगवान वो भी संभव ना हो और यदि पक्षी योनि में चले जाऊं, जो खगु हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डालन। तो कालिंदी मैया यमुना के तीर पर कदम्ब के वृक्ष पर एक डाली पर मुझे एक पक्षी बना देना। पर भगवान एक ही बात है, यदि मानव शरीर प्राप्त करूं तो ब्रजवासी बना दो, पशु योनि में चले जाऊं तो गौ या बछड़ा बना दो, पत्थर हो तो गिरिराज के चरण में रख दो, खग हो तो कालिंदी के तट पर कदम्ब के वृक्ष के शाखा पर स्थित कर दो। पर जो भी हो, ब्रज त्यज के मैं कहीं नहीं जाऊं, रसिक संतन के दर्शन पाऊं, जग से प्रीति हटाई, राधा नाम परम सुखदाई। ये ब्रज छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना। अब रसखान जी आगे लिखते हैं, ये और एक पंक्ति बहुत सुंदर, ध्यान से सुने। रसखान जी कहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे उतार तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। बोलते हैं ये ब्रज कैसा है, ये कृष्ण भगवान कौन है, अरे इनकी पूजा कौन करते हैं? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। ये कृष्ण की स्तुति तो देवता गण वहां ताली बजाते बजाते कृष्ण की स्तुति करते हैं। और चलो वेद के पन्नों में, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे। चलो देवी देवता वहां स्तुति कर रहे हैं, वेद के पन्ने स्तुति कर रहे हैं, और भक्तगण नारद से शुक व्यास रटे, नारद शुक व्यास नाम रटते हैं, फिर भी पुनि पार न पावे, फिर भी ब्रजमंडल अंदर प्रवेश करके सदैव कृष्ण के साथ वास नहीं कर पाते हैं। वही कृष्ण को ताहि अहीर की छोहरिया, मातृ स्नेह में डूबी हुई ब्रज गोपियां, मैया यशोदा की सखियां, छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। छोटे छाछ, ठाकुर जी पूछते हैं, अरे मैया छोटे कप में मुझे छाछ मिलेगा? मैया यशोदा की सखियां कहती हैं, पहले 10 मिनट तू नाचेगा फिर तुझे छाछ मिलेगा। जो परब्रह्म परब्रह्म, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल करम की डोरी, सोए अविछिन्न परब्रह्म जशोमती हट बांध्यो सकत न छोरी। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कौन है कृष्ण? जिन बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल कर्म की डोरी। भगवान अनंत जीव को कर्म बंधन में, प्रबल कर्म बंधन में बांध के रखते हैं। वही भगवान को सोई अविछिन्न ब्रह्म जो सर्वव्यापक हैं, जशोमती मैया यशोदा जब हट बांध दी, सकत न छोरी, भगवान उन अपने आप को छुड़ा नहीं पाए। ये है ब्रज की महिमा, ब्रज की ये महिमा है।
मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताएं। मुक्ति देवी आकर भगवान से गिड़गिड़ाकर कह रही है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताएं। ब्रजरज उड़ी और मस्तक लगाए तो मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज का 2 कण क्या उड़ गया, मुक्ति देवी के मस्तक पे लग गए तो मुक्ति तो छोड़ दीजिए, वो भक्ति की पराकाष्ठा हो गई। ये है ब्रज धूली। अब रसखान जी, यही रसखान जी जो इतना लिखे हैं, ये बात बहुत सुंदर है जानने कि रसखान जी 20 कंठी धारण करते थे। कितना? मुसलमान राजा आकर कहने लगा, अरे रसखान मूर्ख व्यक्ति, तू तो मुसलमान है, तू इस्लामी पथ को छोड़कर अब यहां क्या कर रहा है? ये तू क्या रहा है? क्या कमी इस्लाम में? क्यों बिसराई आन? अरे क्यों तू थूक रहा है इस्लाम पर? रसखान कहे, कमी नहीं इस्लाम में, क्यों बिसराऊं आन? मनवा बावरा हो गया सुन मुरली की तान। मैं कर क्या सकता हूं? एक बार त्रिभंग ललित श्याम सुंदर मुरली मनोहर राधा रसिक शेखर ने बंसी बट पर खड़े होकर चंद्रमा की किरणों के नीचे नहाते नहाते जब पंचम स्वर बजाए और मुरली की तान जब कर्ण रंध्रों में प्रविष्ट होकर अंतर्गत के प्रांगण में लहर उठाने लगी, मैं कर भी क्या सकता हूं? होता हूं कौन मैं? बाहरी दृष्टिकोण से, शरीर के दृष्टिकोण से निकला मैं इस्लामी मुसलमान, पर हृदय तो फिर भी ब्रजवासी है। मैं क्या करूं? रटे रटे राधा जन्म बिताऊं, ब्रज गोपिन को शीश नवाऊं, महिमा कही नहीं जाई, राधा नाम परम सुखदाई। रसखान जी जब 20 कंठी धारण करते थे, राजा पूछा, अरे मूर्ख व्यक्ति, यदि तुम्हें वैष्णव पथ भी धारण करना हो तो सब बाकी तो एक एक कंठी धारण करके घूम रहे हैं। ब्राह्मण तो 1 कंठी धारण किया है, तू बेवकूफ 20 कंठी लेके घूम रहा है। क्या हाथ में 2 पहने, यहां 2 पहने, यहां 18 पहने, एक तो सिर में धारण किए। इतने बड़े बड़े काष्ठ की माला तू धारण करता है, क्यों कर रहा है? रसखान जी कहने लगे, यदि एक पत्थर को उठाना चाहे और यदि वो हल्का पत्थर हो तो तुम हाथ से उठा सकते हो, पर यदि बहुत भारी पत्थर हो तो बहुत रस्सी बांध कर उठाना पड़ता है। रसखान जी कहने लगे, मेरा दिल उतना बड़ा पत्थर है और वो रस्सी तुलसी की माला। तुलसी मात्र इस भव संसार के भव प्रपंच से, भव सिंधु से उठाने वाली एकमात्र भगवान की रस्सी तुलसी की काष्ठा है। वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में एक मंदिर है राधा गोपीनाथ, आप सुने होंगे। राधा मदन मोहन जी है सनातन गोस्वामी द्वारा, राधा गोविंद जी है रूप गोस्वामी द्वारा, राधा गोपीनाथ जी है मधु पंडित गोस्वामी द्वारा। अब इसका आप मूल यदि मूर्ति देखा जाए तो ये है स्थित जयपुर में। कहाँ है? आप सब ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं ना? बहुत सुंदर है। मानव शरीर में कान पाकर यदि इस कृष्ण कथा और भक्त रस कथा का पान ना किए, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके ननु भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो कृष्ण कथा न पान करे, जो कृष्ण कीर्तन न गावे, जो कृष्ण नाम का न स्मरण करे, अरे ये तो 2 पैर में रेंगते हुए 4 पैर वाले पशु हैं। पर हमारा कितना परम सौभाग्य है, इस कथा के बीचों बीच हमें रसपान हो रहा है। विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। गीता में भगवान कहते हैं, जो परम दृष्टि पाए वो संसार के भोग वृत्ति से मुक्त हो सके। जो इस रस कथा, इस हरि कथा, इस कृष्ण कथा या तुलसी कथा अमृत का पान न कर सके, वो बाहर जाकर विष अमृत का पान करता है। तो भगवान के संदर्भ में यह कहा गया कि ये जो मूल मूर्ति है जयपुर में राधा गोपीनाथ जी, इनके संस्थापक आचार्य हैं मधु पंडित गोस्वामी। इनका नाम क्या है? आज भी यदि आप जयपुर जाएंगे दर्शन के लिए तो मधु पंडित गोस्वामी का मूल वस्त्र है अभी भी,
जो वस्त्र वो धारण करके राधा गोपीनाथ जी की सेवा करते थे वो वस्त्र है। आप जानते हैं परम आश्चर्य बात क्या है? ये वस्त्र तो पूरा तुलसी से ही बना है। तुलसी के काटी है, तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी का बीज है, इसी से वस्त्र बना है। और वो ऊपर वस्त्र धारण करके सेवा करते थे। देखो, एक पत्ते से यदि भगवान अपने आप को बेचना चाहे, मधुपंडित गोस्वामी तो पूरा योजना बना कर आए हैं। आज तो मैं गोपीनाथ जी को पूर्ण रूप से खरीद के ही जाऊंगा घर। पूरा वस्त्र बना है वैसा। शास्त्र में तो वर्णन है, मेरे पीछे पीछे कहें, बहुत सुंदर है ये। यन्कंठे तुलसी नास्ति ते नरा मूढ़मानसा स्वान्विष्टं समं चान्नं जलम च मदिरा समम। शास्त्र कहता है यन कंठे तुलसी नास्ति, जिसके कंठ पर तुलसी ना हो, ते नरा मूढ़ मानसा। अरे वो तो मूर्खता के प्रतीक हैं, बहुत अधम है। अब सब अपने अपने कंठ को देखें, मैं तो केवल इशारा करूंगा। वैसे मेरी कोई योग्यता नहीं कहने के लिए, शास्त्र को यथारूप प्रस्तुत कर रहा हूं। शास्त्र कहे यन कंठे तुलसी नास्ति, जिनके कंठ को तुलसी अब तक ना पकड़े, ते नरा मूढ़ मानसा। अरे वो नर तो बहुत अधम पापी हैं। और जो अन्न वो खाते हैं ना, जो अन्न वो खाते हैं, श्वान्विष्ठ, अब इसका मैं भाषांतर नहीं करूंगा, बहुत निकृष्ट है। चले सबके समानता भाव के लिए इसका शब्दार्थ मैं कचरा कर देता हूं। जो भी अन्न वो ग्रहण करे, चलो श्वानविष्ट का ही अर्थ बता देता हूं। श्वानविष्ट का अर्थ यह है, शब्दार्थ यह है, पशु के मल समान, उसमें भी कुत्ते के मल समान, गाय का नहीं। श्वानविष्ट समम च अन्नम, जिसके कंठ में तुलसी ना हो वो इतना नीचा पापी अधम व्यक्ति है। जो अन्न वो ग्रहण करे शरीर के लिए वो कचरे के समान है। और जलम च मदिरा समम, वो व्यक्ति हर बार जब जल का बूंद ग्रहण करे उसको मदिरा पान का पाप लगता है। अब जो अब तक कंठ में तुलसी ना धारण किए, आज रात को सोने से पहले तुलसी पकड़ ले, ऐसे धारण करे कि बस, और इसको कभी नहीं निकालना। क्यों? आगे पढ़ते, पीछे दोहराएं। स्नान काले तुस्यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नानं च भवते न तु संशया। शास्त्र कहता है स्नान काले तु यस्य अंगे, अरे जिनके शरीर पर स्नान काल के समय जिसके कंठ पर तुलसी हो, स्नान काले तु यस्य अंगे, जिसके अंग पर तुलसी धारण किए हो, दृश्यते तुलसी शुभा, वो शुभकारी कल्याणकारी तुलसी जिनके कंठ में हो स्नान के काल में, क्या होता है? सर्वतीर्थेषु च स्नानम भवते न तु संशया। शास्त्र कहता है इसका कोई भी संशय नहीं। हर बार वो व्यक्ति जब स्नान करे, सब तीर्थों में, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी, सब में स्नान करने का उनको फल मिलता है। हर प्रति स्नान पर आप ऑस्ट्रेलिया में रहकर गंगा स्नान, यमुना स्नान, कावेरी स्नान, गोदावरी स्नान, नर्मदा स्नान, सिंधु स्नान सब कर सकते हैं दिन में 3 बार। केवल आपको एक चीज करना है कि गले में तुलसी धारण करे। बहुत सुंदर। आगे शास्त्र बताता है यदि व्यक्ति तुलसी धारण करके अन्न ले तो क्या मिले। अभी तुलसी के बिना जब अन्न ले तो श्वानविष्ठ, जलम च मदिरा समम, और यदि तुलसी ग्रहण करके प्रसाद ले तो क्या होता है?
पीछे बोले, सिक्ते सिक्ते तु लभते अश्वमेध फलम मुने। अच्छा, सिक्ते सिक्ते तु लभते, हर अन्न ग्रहण करते करते, चावल के दाने को खाते खाते अश्वमेध फलम मुने, ऐसा व्यक्ति तो हर कदम पर, चलो इसलिए कहा गया है कि भक्त बनो तो अधिक खाओ। जब कंठ में तुलसी धारण करे व्यक्ति एक प्लेट पर क्यों रुके? तो खाना वर्जित नहीं है, प्रसाद ग्रहण करना वर्जित नहीं है, पर कंठी धारण करे, अवश्य धारण करे। अभी देखिए, अभी एक गृहस्थ या कली काल का जो भी है अनुभव है जगत में देखते हैं, अपना ही बच्चा जब मलमूत्र में सोए, छोटा सा बच्चा जब मलमूत्र में सोए, पिता पकड़े होते हैं, ठीक है, मलमूत्र त्याग दिए बच्चा तो मां को ढूंढते हैं, कहते अरे थोड़ा देख लो जरा। 1 मिनट पहले भी पिता अरे वो तो कर रहे थे, सब क्रीड़ा खेल रहे थे। अब बच्चा क्या मल मूत्र में सोने लगा तो मां को ढूंढने लगे। अब मां क्या सोचती है कि अरे ये बच्चा तो मलमूत्र में सोया है। मां तो सोचती है मलमूत्र सोए तो मेरे बच्चे का मलमूत्र है। और मां क्या करती है, ऐसे नहीं कहती बच्चे को कि तू पहले शुद्ध हो और फिर मेरे पास आ। मां अपने निद्रा को भंग करती है। रात को बच्चा बाजू में सोए और मलमूत्र त्यागे तो मां उठती है, खुद तो भीगे वस्त्रों में सो जाएंगी, कोई बात नहीं, पर बच्चे को सोने नहीं देगी। रात के निद्रा को भंग करते करते उठाकर बच्चे को एकदम स्वच्छ बना देती है, इतना स्वच्छ बना देती है, उसके बाद भी पाउडर लगाएगी, ये करेगी, वो करेगी, काला टिक्का लगाएगी। तो बच्चे के पास, माँ के पास बच्चा आता है मलमूत्र में, और जब लौटता है एकदम सुंदर, इतना सुंदर कि अब पिता ढूंढता है कहाँ गया मेरा बच्चा। और पिता ही नहीं, आसपास के लोग भी कहते अरे 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 आजा आजा खेल खेल खेल। पर जब मलमूत्र त्यागे तो केवल मां स्वच्छ करती है। तो देखिए बद्ध जीव मलमूत्र में खेल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के मलमूत्र में खेले तो अहम बीज प्रदप पिता कृष्ण नहीं लेते व्यक्ति को और कल्याणकारी परम मात्र स्नेह में स्नेहमयी तुलसी देवी को सौंप देते हैं। तुलसी देवी क्या करती है, बद्ध जीव के मलमूत्र अर्थात काम क्रोध लोभ को स्वच्छ कर देती है और भक्ति के अलग अलग लक्षण वहां प्रकाशित करती है। दैन्य भाव देती है, सहिष्णुता भाव देती है, ज्ञान देती है, स्वच्छता देती है, पवित्रता देती है। इतना पवित्र मां कर देती है तुलसी मैया कि भगवान को ना पुकारने पर भी भगवान आकर जीव को पुकारते हैं और वो व्यक्ति आसपास के समाज में भी आकर्षित होने लगता है। देखो तुलसी धारण करे, तुलसी से पहले कोई नहीं जाने हमें, सब भक्तों का नाम पुकार रहे। ये हमारी ये समाज में अस्तित्व किसने दिया? तुलसी ने दिया। ये हम नहीं पहचान पा रहे। तो तुलसी परम पावनी है, मंगलकारी है। तो इस संदर्भ में इसलिए कहा गया कि भगवान की आराधना से बढ़कर है तुलसी की आराधना। यदि किसी को कृष्ण आराधना ना करनी हो कोई बात नहीं, तुलसी आराधना करें। अब मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा सुना दूं, सब तो कथा सुनने में आतुर हैं। एक बार एक व्यक्ति हुए। अब ये व्यक्ति अनाथ थे, इनको संभालने वाला कोई नहीं। ये व्यक्ति अलग अलग वृक्षों के नीचे सोते थे और रात में ठंड में कांपते थे। ना ओढ़ने को कंबल, ना पहनने को ठीक से वस्त्र, ना खाने को अन्न, ना रहने को घर, पर एकदम प्रगाढ़ आस्था, तीव्र भाव रखते थे प्रभु रामचंद्र के चरण कमल में। मेरे पीछे पीछे दोहराए, रामाय राम भक्त्राय रामचंद्राय वेधसे
रघुनाथाय नाथाय सीतायै पतये नमः। आहा, हमारे प्रभु रामचंद्र के चरण कमल में सब दंडवत दे। अब ये प्रभु रामचंद्र के प्रति आकर्षित थे ये छोटे बालक। माता नहीं जाने, पिता नहीं जाने, कोई समाज में रिश्तेदार नहीं, न घर है, न वस्त्र है, न अन्न है, न कुछ है। कांपते थे, शीतलता में कांपते थे, उष्णता में, गर्मी में लथपथ होते थे। क्या करें, कहीं जाने को स्थान नहीं। और रात को सोते सोते प्रभु राम का नाम लेते थे। बाजू के मंदिर की मूर्ति चलकर आई उनके पास, रामचंद्र की छोटी सी मूर्ति, और आकर बच्चे को आलिंगन कर दिए छाती में सोते समय। तो ऐसे हुआ, जब बच्चा उठा, हाथ में भगवान का श्री विग्रह है, छाती को लगाकर बच्चा सोया था। वो नहीं सोया, ठाकुर जी आए उनके वक्षस्थल पर। अब जब समाज के लोग उठे, बोले ये नालायक व्यक्ति, नालायक बच्चा, अनाथ है, ना कोई समाज में अस्तित्व है, ना मूलभूत सिद्धांत है कुछ, बस चोरी करने लगा, मंदिर के श्री विग्रह को चुराकर अब वृक्ष के नीचे सोया है, इसको दंड दो। समाज से बाहर कर दिए। बच्चा बोलने लगा, मैं तो ये विग्रह देखा तक नहीं, मैं नहीं जानता ये विग्रह को कैसे आए मेरे हाथ में, मैं नहीं चुराया इनको। मैं प्रभु रामचंद्र के नाम को रटने लगा, स्वयं प्रभु आ गए। यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारद। वो स्वयं आ गए, जहां प्रभु का नाम का रटन हो वहीं आ गए। अब मैं क्या करूं, जाकर एक बड़े ऋषि मुनि का शरण लिए। बोले मुझे बचा लो, समाज के लोग मुझे नहीं समझ पा रहे। ऋषि मुनि कहे समाज वालों को, ठीक है आप दंड चाहते हो, इसको समाज से बाहर करना चाहते हो, मैं इसको अपने आश्रम में आश्रय दूंगा। अब ये ठीक? सब बोले ठीक। आश्रय दे दिए। अब वो व्यक्ति अमुक था, नाम भी नहीं था उसका, कहां से आया नहीं जाने। अब ये ऋषि मुनि जानते भी नहीं थे कि क्या सद्गुण है, क्या दुर्गुण है, कैसा व्यक्ति है। उसको बोले मैं तुम्हें जानना चाहता हूं अच्छे से, तो तुम्हारा ये आश्रम में केवल एकमात्र सेवा है। सेवा क्या है? तुम्हें 5 साल के लिए केवल तुलसी की सेवा करनी है और कुछ नहीं, केवल तुलसी की सेवा। वो 5 साल तुलसी की सेवा किया, नाम तक नहीं उसे, लोग उसे जानते भी नहीं थे, अनाथ अनाथ पुकारते थे। अब ये व्यक्ति 5 साल तुलसी की सेवा किया, पूरा समाज इसको तुलसीदास कहने लगा। आगे जाकर यही व्यक्ति के मुख से रामचरितमानस की गंगा बहने लगी। तब वो ऋषि कहने लगे, क्यों बहने लगा रामचरितमानस की गंगा तुम्हारे मुख से? क्योंकि जन्म होकर बालक अवस्था में तुम 5 साल दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा भाव से तुलसी की सेवा किए। कौन काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो इस प्रकार अनंत संत तुलसी की सेवा किए हैं। रसखान हो या सूरदास हो या तुलसीदास हो, या हमारे गौड़ी संप्रदाय में देखा जाए तो सब गोस्वामी गण तुलसी के पास ही बैठकर जप करते थे। हमारे चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचलपुरी धाम में जप करते थे तो तुलसी के सामने बैठकर जप करते थे। और कभी यदि तुलसी के सामने ना बैठे तो भक्त आकर तुलसी का एक छोटा सा गमला रखते थे महाप्रभु के बाजू में, और महाप्रभु कहते थे तुलसी के विरह में मुझे ऐसे लगता है कि मैं मछली हूं जल के विरह में। महाप्रभु कहते थे जो तुलसी के समक्ष बैठकर जप करे वो जप में निपुणता पाएगा, गहरा स्तर प्राप्त करेगा। तो चलिए इतना हम जान लिए हैं। अभी चतुर्मास के 4 महीने दृढ़ता पूर्वक कुछ करे ना करे तुलसी की सेवा अवश्य करें। जिनके घर में तुलसी ना हो कृपया करके शीघ्र अति शीघ्र अपने जीवन का प्रमुख लक्ष्य बनाएं कि आपको यदि भक्ति में प्रगति करनी हो, केवल भक्ति प्रदायिनी तुलसी को अपने घर में स्वागत करें। जिनके पास अधिक पौधे हों, चतुर्मास में यदि आप भक्त को भेंट करें, ऐसे कहा गया जो तुलसी का एक पौधा भेंट करे उसको 1 करोड़ गाय भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त है। तो कृपया करके जिनके पास अनेक तुलसी के गमले हो वो भेंट करें। सब भक्त तुलसी के काष्ठ को धारण करें। अच्छा, इसके भी नियम है, अब इस पर 2 मिनट गौर करें। पहले के संत ऐसे होते थे
वो तो जो कंठ ना धारण करे उसके हाथ का खाना नहीं खाते थे। अच्छा, खाना तो दूर की बात, उनके हाथ का पानी नहीं पीते थे। अच्छा, पीना तो दूर की बात। एक साधु हुआ करते थे वृंदावन में। एक व्यक्ति उनके स्नान के समय पानी ले आया दूर से। ये बाबा महाराज देखे, उनके कंठ में तुलसी का काष्ठ नहीं था। अपने सेवक को कहने लगे, तू जाकर पानी ले आ। क्यों? जिनके कंठ में तुलसी ना हो उनके हाथ का पानी पीना तो दूर, वो स्नान भी नहीं करते थे। अच्छा, आप बोलेंगे अरे इतने कट्टर साधु क्यों होते हैं? ये उनकी दयालु, ये कृपालता है, दया है उनकी। क्यों? कई लोग अब सोचेंगे अरे अरे कुछ तुलसी की काष्ठ या माला ना हो, इस कारण मैं साधु की सेवा नहीं कर पा रहा, तो क्यों ना मैं धारण करूं ताकि मैं साधु की सेवा करूं। तो इस प्रकार साधु केवल इस नियम से अनंत लोगों को तुलसी की माला देते थे और वो तुलसी धारण करते थे। अब तुलसी धारण करने के नियम है, मांसाहार ना करे, लहसुन प्याज ना खाए, चाय कॉफी ना पिए, मच्छी ना खाएं, अंडा ना आहार ले, और 4 प्रकार के जो इस्कॉन के प्रमुख नियम हैं, मद्यपान ना करें, जुआ ना खेले, परस्त्री संग ना रखें। इस प्रकार नियम जो धारण करे, जो तुलसी धारण करे, ये नियम पालन करे। और ऐसे व्यक्ति को कहा गया है शास्त्र में, जो तुलसी धारण करे यमराज दूर, यमदूत उस दिशा में नहीं देखते। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तो वर्णन है कि यमदूत की परछाई या छाया भी नहीं पड़ती उस दिशा में। तो देखे हमारे हाथ में है, यदि हम तुलसी धारण करें तो भगवान हमें धारण करेंगे। इस जगत का आप 56 भोग भी बनाएं, यदि उसमें तुलसी ना हो तो ठाकुर जी नहीं लेते, और यदि केवल तुलसी हो तो ठाकुर जी ले लेते हैं। देखिए गोलोक वृंदावन में ऐसा कौन सा पदार्थ नहीं है ठाकुर जी के पास, सब कुछ तो है, फिर भी यहां मेलबन आते हैं और आपके घर में खा जाते हैं, है ना? क्यों खाते हैं? ऐसा नहीं है कि हम जो पकवान बना रहे हैं, पदार्थ व्यंजन बना रही है, मैया यशोदा के खाने से भी उत्कृष्ट है, नहीं, परंतु केवल यही बात है कि हम उस पदार्थ के ऊपर तुलसी का एक छोटा सा पत्ता रख देते हैं। उसी प्रकार ये अब ध्यान पूर्वक सुने, हम भी उस प्रकार भोग्य वस्तु हैं, भगवान परम भोक्ता हैं, हम भी 56 भोग हैं, और यदि हम पर तुलसी चढ़ जाए तो भगवान हमें स्वीकार लेते हैं। 64 अंग हैं भक्ति के, भक्ति रसामृत सिंधु में, उनमें से एक है तुलसी निष्ठा। तो ध्यान पूर्वक सुने, वैष्णव को 5 निष्ठा होनी चाहिए। पहली तो तुलसी निष्ठा, दूसरी तो एकादशी निष्ठा। रुखे और देखे बस कि अगली एकादशी कब है कि मैं अधिक भजन करूं, अधिक सेवा करूं और भक्ति के पथ में प्रगति करूं, और ऐसे ना सोचे अरे पिछले हफ्ते ही तो एकादशी निकली, ये एकादशी तिथि भी बड़ी चतुर है, अब तो सोमवार को निकली, अब पुनः बुधवार को आ गई। ऐसे ना सोचे, उदार चित्त के हो कि ये एकादशी तिथि केवल हमारे उद्धार के लिए प्रकट हुई है। पहली तुलसी निष्ठा, दूसरी एकादशी निष्ठा, अब तीसरी नाम निष्ठा, चौथी भागवत निष्ठा, भागवत पढ़ने की निष्ठा, और 5वीं गुरु और वैष्णव निष्ठा, गुरु सेवा और वैष्णव सेवा। यदि व्यक्ति तुलसी सेवा करे, एकादशी सेवा करे, नाम सेवा करे, भागवत सेवा करे और गुरु और वैष्णवों की सेवा करे, अरे ये 5 प्राण हैं वैष्णवता के। तो इस प्रकार यही सारांश था कि अधिक से अधिक हम तुलसी की महत्व को जाने, गुरुत्व को जाने, और भक्ति के पथ में प्रगति करने के लिए तुलसी के प्रति प्रगाढ़ आस्था और निष्ठा जागृत करें। अंततः एक बहुत सुंदर बात है जो मैं कल भी बताया, पद्म पुराण में तुलसी के 8 नाम हैं, इनको मैं पुनः दोहराऊंगा, कृपया मेरे पीछे पीछे बोले। जो आतुर हैं, उत्सुक हैं, व्याकुल हैं, वो लिख लें और बाकी रटें। इन 8 नामों को यदि प्रतिदिन आप रटेंगे तो पद्म पुराण में ऐसा प्रमाण युक्त है बात कि इन 8 नामों को रटते रटते तुलसी के पत्ते को जो भगवान के चरण में अर्पण करे, गोविंद अपने आप को ऐसे व्यक्ति के हृदय में पूर्ण रूप से स्थित कर देते हैं। तो मेरे पीछे पीछे दोहराए 8 प्रमुख नाम तुलसी के। वृंदा
वृंदावनी विश्व पावनी विश्वपूजिता नंदिनी पुष्पसारा तुलसी कृष्ण जीवनी। अच्छा, आप कोई पूछे इसको श्लोक में गा सकते हैं तो आसान होगा, बिल्कुल गा सकते हैं, मेरे पीछे पीछे दोहराएं। वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिता नंदिनी पुष्पसारा च तुलसी कृष्ण जीवनी। तो इस प्रकार इस नाम को रटें और प्रभुपाद जी को स्मरण करें। प्रभुपाद जी ने वृंदा देवी तुलसी महारानी का जैसे प्रचार विश्व में किया है, ऐसे न भूतो न भविष्यति कोई भी संप्रदाय के कोई भी आचार्य ने तुलसी की महिमा पूरे विश्व में ऐसे नहीं गाई जैसे प्रभुपाद जी ने गाए। हर दिन सुबह और शाम हर मंदिर में तुलसी की सेवा, तुलसी का पूजन, तुलसी की आरती होती है। हम नहीं जानते, फिर भी प्रभुपाद जी को देखो ना, एकदम दिव्य छल करके बद्ध जीव को पकड़ लिए। हम नहीं जानते, हम केवल तुलसी कृष्ण प्रेयसी करते हैं, परंतु प्रभुपाद जी हमें लगा दिए उस कार्य में। तो इसीलिए तुलसी का जो सर्वोत्तम प्रमुख स्थान है जिसका नाम है वृंदा कुंड, ये आज इस्कॉन के नाम है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने तुलसी को पूरे विश्व में भेंट दिया, तुलसी ने अपना निजी स्थान उस प्रभुपाद जी के संस्था को भेंट दे दिया। बोलिए वृंदा देवी तुलसी महारानी की गौर प्रेमानंदे। तो 6 बज गया, ले सकते हैं, कोई बात नहीं, प्रश्न ले सकते हैं या कीर्तन कर सकते हैं, जैसे आप उत्सुक हो। एक प्रश्न है, श्री चैतन्य प्रभु प्रश्न नहीं है, वो कमेंट दे रहे हैं, हाथ में माइक रखे हैं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं थोड़ा पागल व्यक्ति हूँ, तो अभी श्री चैतन्य प्रभु थोड़ा पूछे हैं, मेरा डर यही है कि वो थोड़ा में मैं रुक पाऊँ या ना पाऊँ, पता नहीं। चलिए 2-4 बात बता देता हूँ वृंदा कुंड के संदर्भ में। उसके पहले एक प्रश्न पूछना था, क्या आप सबके हृदय में तुलसी के प्रति आस्था जागृत हुई है? आप सब उन्मत्त हुए हैं तुलसी देवी का स्मरण करते? तो कृपया करके ये धरें अपने जीवन में, भक्ति के संग में यही बल है। अकेले घर में बैठे पुस्तक पढ़ें या हम श्रवण करें तो इतनी उत्सुकता नहीं होती, पर देखिए ना, जब इतने हंसमुख सजातीय भक्त के समाज में बैठे तो क्यों ना तुलसी के चर्चा पर भक्ति की प्रगति हो या विकास हो। तो चलिए अब वृंदा कुंड के संदर्भ में 2-4 वाक्य कहें। भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन में वास करते हैं, ये लीला बिहारी हैं, लीला विलासी हैं। 24 घंटे में अनंत प्रकट लीला और अप्रकट लीला करते हैं। बाल्य लीला रचाते हैं, माधुर्य लीला रचाते हैं, साख्य लीला रचाते हैं, दास्य लीला या स्वामिन लीला रचाते हैं। ऐसे अलग अलग रसों में भगवान संबंध जोड़कर लीला करते हैं। परंतु बहुत सुंदर बात यह है कि वृंदावन धाम में भगवान, अभी देखिए, भगवान है, कृष्ण भगवान है, अर्थात वो भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, सब ज्ञात हैं। तो यदि हम किसी के साथ कुश्ती लड़ें या लुका छुपी खेलें, और यदि हम सब कुछ जानें, तो लुका छुपी खेलने या कुश्ती लड़ने में क्या आनंद? भूत वर्तमान भविष्य यदि सब हम जाने तो हम जानेंगे मैं ऐसे मारूंगा तो वो ये ऐसे मारेगा, फिर मैं उसको मारूंगा, फिर ये ऐसे मारेगा और अंततः मैं विजयी प्राप्त हो जाऊंगा। तो इसमें भगवत्ता होने के कारण लीला नहीं रसास्वादन कर सकते। तो एक बहुत सुंदर शक्ति है भगवान का जिसका नाम है योग माया शक्ति। योग माया शक्ति क्या करती है? भगवान के भगवत्ता में पर्दा डाल देती है। तो भगवान अपने आप का भगवत्ता भूल जाते हैं।
तो भूल जाते हैं कि यदि मैं इसको ऐसे मुक्का मारूं और वो मुझे ऐसे मुक्का मारे तो कौन जीते। और ब्रजवासी गण भी भूल जाते हैं कि ये भगवान है। तो कभी कभी बीच बीच में भगवत्ता का प्रकाश तो हो जाता है, पर फिर भी प्रेम के महासागर में ऐसे भगवान और उनके निजी पार्षद डूबे हैं, या योग माया ऐसा गहरा पर्दा लगाई है कि भगवान भी भूले हैं और भक्त भी भूले हैं। इस योग माया शक्ति का नाम है पौर्णमासी देवी। पौर्णमासी, परंतु ये एक वृद्ध महिला है। पौर्णमासी देवी कौन है? सांदीपनी मुनि की माता, भगवान के जो गुरु नहीं, जो शिक्षक हैं सांदीपनी मुनि, उनके माँ है योग माया शक्ति, ये पौर्णमासी देवी। ये वृद्ध महिला है। तो सब रस में भगवान के भगवत्ता पर पर्दा लगा देती है, परंतु भगवान के माधुर्य लीला में जब भगवान राधा रानी से मिलते हैं तब पौर्णमासी देवी शर्म के मारे पीछे हट जाती है और अपनी सेवा नहीं कर पाती। तो इसलिए माधुर्य रस की जो योग माया शक्ति है, इनका नाम है वृंदा देवी, तुलसी रानी। तो इसलिए हमारे तुलसी आरती में हम वही प्रार्थना करते हैं, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। क्योंकि साख्य लीला या वात्सल्य लीला में यदि सेवा पाए तो पौर्णमासी देवी की आराधना करें, पर राधा कृष्ण की सेवा तो योग माया शक्ति तुलसी है। तो इनका रहने का स्थान है वृंदाकुंड। वृंदाकुंड तुलसी देवी का घर है। राधा और कृष्ण तीन प्रमुख स्थान में भेंट करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं रोज। सुबह मिलते हैं वृंदाकुंड में। वृंदाकुंड के पीछे एक स्थान है जिसका नाम है गुप्त कुंड। गुप्त कुंड में राधा और कृष्ण प्रातः काल के 7 बजे मिलते हैं। दोपहर के 10:48 से लेकर 3:36 में मिलते हैं राधा कुंड में, गिरिराज गोवर्धन में। और संध्या काल में राधा गोविंद जी मंदिर के स्थान में मिलते हैं। तो देखें, वृंदा देवी का घर है वृंदाकुंड, और वो राधा और कृष्ण के 3 प्रमुख मिलन स्थान में से सर्वोत्तम प्रातःकालीन मिलन स्थान है। तो वृंदाकुंड जो जाए, वृंदाकुंड के पानी को जो पान करे, वृंदाकुंड में वृंदा देवी का दर्शन जो करे, अरे वो राधा कृष्ण के लीला में शीघ्र अतिशीघ्र प्रवेश करेगा। वृंदाकुंड में वृंदा देवी का एक बहुत सुंदर मूर्ति है, और ये मूर्ति का भी एक बहुत सुंदर इतिहास है। श्री रूप गोस्वामी पाद, अच्छा, वृंदाकुंड नंदग्राम नामक स्थान में स्थित है। नंदग्राम ये रूप गोस्वामी का भजन स्थली था, टेर कदम्ब। रूप गोस्वामी एक बार जब ग्रंथ रचना कर रहे थे तो एक बहुत सुंदर युवती को देखे और सोचने लगे ये युवती है कौन। युवती मुड़ी और रूप गोस्वामी को कहने लगी, हे रूप, मैं वृंदा देवी हूं, कृपया करके विश्व में मेरे संदर्भ में मेरी कथाओं का आप प्रचार करें, और जिस रूप का आप दर्शन किए यही रूप का आप कृपया करके मूर्ति बनाकर यहां स्थापना करें। तो रूप गोस्वामी द्वारा स्थापित वृंदा देवी की मूर्ति वृंदाकुंड के मंदिर में है। और अच्छा, और 2 बात बता दूं आपको, तो मैं पका तो नहीं रहा हूं? अच्छा ठीक, क्योंकि यदि आपको थोड़ा संताप हो रहा है तो मैं बंद कर देता हूं। अच्छा, हमारे वृंदा देवी के हाथ में एक तोता बैठा है। इस तोता का नाम है दक्ष या विचक्षण। ये बहुत बड़ा गुरु है। ऐसे कहा गया है कि दक्ष जो तोता है, इसके 1 लाख तोते शिष्य हैं, और आज भी सुबह आप देखते हैं 7 बजे 1 लाख तोते वृंदाकुंड के तीर पे मिलेंगे आपको। आप चले तो दिखाएं, यहां बैठकर कब तक हम रसपान करेंगे? वृंदावन के रज में रहकर जमुना जल कर पान, वृंदावन के रज में रहकर जमुना जल कर पान, राधे राधे रटते रटते तनसो निकले प्राण। तो वहां कहा गया ये तोता जो है इतना बड़ा गुरु है कि वो 1 लाख तोते शिष्यों को, कैन वी सेटल डाउन अ बिट, 1 लाख तोते शिष्यों को वो आदेश देता है। क्या आदेश देता है?
चलो 10,000 तोते बरसाना की ओर जाओ और बताओ कि राधा रानी क्या कर रही है। 10,000 तोते चलो गोवर्धन की ओर जाओ और देखो वहां क्या चल रहा है। 10,000 तोते चलो यावट की ओर जाओ, देखो जटिला और कुटिला क्या कर रहे हैं। अरे 10,000 तोते अब चलो वृंदावन के वन में और देखो वहां कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं। और वृंदा देवी बहुत सुंदर आयोजन करती है। अभी ये दक्ष तोता जो है अपने 5,000, 2,000, 3,000, 1,000, 10,000, 20,000 तोतों को भेजता है। और कैसे? पहले 10,000 जाते हैं और न्यूज़ ले आते हैं, तब दूसरे 10,000 जाते हैं, फिर वो न्यूज़ ले आते हैं, तब तीसरे 10,000 जाते हैं। इस प्रकार उनका दूरदर्शन चलता रहता है, उनका BBC, CNBC चलता रहता है। उनको वृंदा देवी के कर्ण इंद्रियों को कानों में दक्ष आकर बताता रहता है, मेरे शिष्यों ने कहा अब बरसाना धाम में राधा रानी यहाँ पहुंची है। अब दूसरे पक्ष आकर कहने लगे अरे हाँ और आगे पहुंच गई। ये कहते हैं चलो कृष्ण बलराम वहां हैं, ये मैया यशोदा यहाँ ये कर रही है, जटिला कुटिला ये कर रहे हैं, अभिमन्यु ये कर रहा है, भगवान के सखागण ये कर रहे हैं। तो वृंदावन का पूरा जो समाचार है, वृंदा देवी जो एक निर्देशक है, एक डायरेक्टर है, भगवान के लीलाओं को रचाती है, ये दक्ष तोते के सहायता से करती है। और ये स्थान जहां ये सब प्लानिंग होता है, ये ब्रज प्लानिंग कमीशन स्थान है। यही है वृंदा कुंड की महिमा। मुझे बहुत दुख हो रहा है, कल सुबह मुझे छोड़ के जाना है, न्यूजीलैंड की ओर जा रहा हूं कल। पर मेरा बहुत परम सौभाग्य था। मंदिर में कई क्लास हुए, घर में हुए, बच्चों के लिए हुए, बाहर रिट्रीट में हुए। मेलबर्न में 10 या 12 कथाएं हुई और बहुत आनंद आया। आप सब प्रचुर मात्रा में सब आए। अनेक लोग घंटे घंटे बैठे रहे बच्चों के साथ और आपकी आस्था को, आपके इस रुचि को, सुनने की रति को मैं भूरी भूरी दंडवत देता हूँ। बोलो वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय।